सिर्फ 30 मिनट और 3 ऐसी खतरनाक चेतावनियां जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। एक तरफ जिनेवा में अमेरिका और ईरान के बीच न्यूक्लियर डील पर बातचीत शुरू होने वाली थी और ठीक उसी वक्त ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई ने सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा लिख दिया जिसे पढ़कर वॉशिंगटन में बैठे अधिकारियों के पसीने छूट गए। खामेनेई ने साफ कह दिया है कि अमेरिका का सबसे बड़ा जंगी जहाज समंदर की गहराई में भी समा सकता है। क्या डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी? नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। आज बात जिनेवा में चल रही उस हाई वोल्टेज डिप्लोमेसी की जिसके बैकग्राउंड में शांति के कबूतर नहीं बल्कि जंग के नगाड़े बज रहे हैं। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे दौर की बातचीत चल रही है। मकसद है ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर लगाम लगाना। लेकिन इस बातचीत से ठीक पहले ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक के बाद एक 3 पोस्ट किए और ये पोस्ट सीधे तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को टारगेट करते हुए लिखे गए थे। खामेनेई ने डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका 47 साल से ईरान पर दबाव बना रहा है। खामेनेई ने लिखा, अमेरिकी राष्ट्रपति ने खुद कबूल किया है कि 47 साल में भी वो इस्लामिक रिपब्लिक को खत्म नहीं कर पाए। ये एक अच्छा कबूलनामा है और मैं कहता हूं तुम आगे भी ऐसा नहीं कर पाओगे। लेकिन बात यही नहीं रुकी। दूसरी चेतावनी और भी ज्यादा तीखी थी। खामेनेई ने अमेरिका की मिलिट्री पावर पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा, अमेरिकी राष्ट्रपति बार बार कहते हैं कि उनके पास दुनिया की सबसे ताकतवर सेना है, लेकिन याद रखना दुनिया की सबसे ताकतवर सेना को भी कभी कभी इतनी जोर की चोट लग सकती है कि वो दोबारा उठ ही ना पाए। और तीसरी चेतावनी तो सीधे अमेरिकी नेवी के लिए थी। खामेनेई ने अमेरिका के जंगी जहाजों का जिक्र करते हुए कहा, अमेरिकी कहते हैं कि उन्होंने ईरान की तरफ युद्धपोत भेज दिया है। बेशक युद्धपोत एक खतरनाक हथियार है, लेकिन उस युद्धपोत से भी ज्यादा खतरनाक वो हथियार है जो उस जहाज को समंदर की तलहटी में भेज सकता है। हैरानी की बात यह है कि एक तरफ ये धमकियां दी जा रही हैं और दूसरी तरफ जिनेवा में ओमान की मध्यस्थता में बात हो रही है। अमेरिका की तरफ से मिडिल ईस्ट एनवॉय स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर मोर्चा संभाले हुए हैं। वहीं ईरान की तरफ से विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची हैं, जिनका कहना है कि वो धमकियों के आगे झुकेंगे नहीं, लेकिन एक फेयर डील चाहते हैं। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। उन्होंने अमेरिका के पास अमेरिकी फोर्स का जमावड़ा बढ़ा दिया है। बीबीसी की सैटेलाइट इमेजेस बता रही हैं कि यूएसएस अब्राहम लिंकन ईरान के करीब पहुंच चुका है। खबरें यह भी हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा युद्धपोत यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड भी मिडिल ईस्ट की तरफ बढ़ रहा है। जवाब में ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने भी होर्मुज जलडमरू मध्य में मिलिट्री ड्रिल शुरू कर दी है। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो कह रहे हैं कि डील मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। अब देखना यह है कि क्या जिनेवा की टेबल पर हाथ मिलाए जाएंगे या फिर खामेनेई की चेतावनी सच साबित होगी।